कहते हैं कि औरत अगर प्यार में हद से गुजर जाना जानती है तो नफरत में सारी हदें पार करना भी जानती है। और इस कदर नफरत में हदों को पार कर सकती है कि कोई मर्द की सोच भी वहां तक नहीं पहुंच सकती। 1 जुलाई 2024 सुबह का समय था। एक महिला डॉक्टर अभिलाषा गुप्ता ने अपने प्रेमी ब्रेद प्रकाश को फोन करके बुलाया। उसने कहा कि मैं अकेली हूँ, आ जाओ। उसका प्रेमी जल्दी से अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए जाता है। वेद प्रकाश जैसे ही अपनी प्रेमिका अभिलाषा गुप्ता के पास पहुंचता है, वह उसको पीने के लिए एक गिलास जूस देती है और नहाने के लिए बाथरूम में चली जाती है। फिर उसने कुछ ही मिनट के बाद वेद प्रकाश को भी बहाने से बाथरूम के अंदर बुला लिया। जो जूस का गिलास था उसमें पहले से ही बेहोशी की दवा मिली थी और तब तक वह दवा वेद प्रकाश पर असर कर चुकी थी। तो बस वेद प्रकाश बाथरूम के फर्श पर बेहोश होकर के गिर गया और इसी मौके का इंतजार कर रही डॉक्टर अभिलाषा ने एक खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। बेहोशी की हालत में वेद प्रकाश फर्श पर पड़ा हुआ था। इसी समय डॉक्टर अभिलाषा ने धारदार हथियार से उसका प्राइवेट पार्ट काट दिया। काटने के बाद कमोड में डाल करके फ्लश कर दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद बेखौफ लेडी डॉक्टर ने खुद पुलिस को फोन किया। पुलिस तुरंत मौके वारदात पे पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद वहां का मंजर देख करके पुलिस खुद दंग रह गई। वेद प्रकाश खून से लथपथ दर्द से तड़प रहा था और अभिलाषा नजदीक ही फ्लोर पे चाकू लेकर के बैठी थी। पुलिस तुरंत वेद प्रकाश को हॉस्पिटल भेजती है और अभिलाषा को गिरफ्तार कर लेती है। थाने आकर अभिलाषा ने अपना जुर्म को कबूल किया और ऐसा करने की वजह भी बताई। 2 साल पहले वेद प्रकाश और महिला डॉक्टर अभिलाषा गुप्ता आपस में मिले। वेद प्रकाश बिहार में छपरा के डिस्ट्रिक्ट सारण में मढ़ौरा नगर के वार्ड नंबर 12 का रहने वाला और वही महिला डॉक्टर अभिलाषा गुप्ता करताहा बुजुर्ग वैशाली की रहने वाली है। अभिलाषा का मढ़ौरा में ही नर्सिंग होम होता है और जो वेद प्रकाश है वह मढ़ौरा नगर के वार्ड नंबर 12 का वार्ड पार्षद होता है। इनका बार बार मिलना जुलना होता है और लगातार ये लोग मिलने जुलने लगते हैं। और एक दिन वार्ड पार्षद वेद प्रकाश अपने प्यार का इजहार कर देता है। डॉक्टर न चाहते हुए भी उसकी बातों में आ जाती है। फिर दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और एक दिन मौका देख करके वेद प्रकाश अभिलाषा से अकेले में मिलने की जिद करता है और शादी करने की बात करके अभिलाषा से शारीरिक संबंध बना लेता है। लेडी डॉक्टर को यकीन था कि उसका जो बॉयफ्रेंड है उसे कभी धोखा नहीं देगा। तो फिर एक साथ घूमना फिरना, शॉपिंग करना, फिल्में देखना, छुट्टियां मनाना, वो भी शहर के बाहर साथ साथ जाना, उन लोगों ने वो सब किया जो एक पति पत्नी किया करते हैं। लगभग 2 साल तक ये चला। इधर अभिलाषा के परिवार वालों को इस बात की खबर हो गई। उन लोगों ने शादी का दबाव अभिलाषा पे बनाया। इधर अभिलाषा मरती क्या न करती, वह वेद प्रकाश पे दबाव बनाती, उसे कहती अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन वेद प्रकाश उसकी बातों को टाल दिया करता। कई बार अभिलाषा अबार्शन भी करवा चुकी थी इन 2 सालों में। धीरे धीरे समय आगे बढ़ा। एक बार फिर अभिलाषा ने वेद प्रकाश से शादी की बात करी। उसने कहा शादी तुमसे ही करूंगा और हर बार यही कहकर शारीरिक संबंध बना करके चला जाता था। एक दिन और मिलने के लिए आया
और फिर अभिलाषा ने शादी की बात कही तो वो उसका दिल रखने के लिए 30 जून 2024 को शादी करेंगे ऐसा बोला कोर्ट में, और शारीरिक संबंध बना करके हर बार की तरह चला गया। लेकिन इस बार उसने डेट दिया था तो अभिलाषा को इस बात का भरोसा हो गया कि 100% हमारी अब शादी होने वाली है। तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कोर्ट मैरिज के सारे कागजात रेडी हो गए। अभिलाषा ने अपने हाथों में उसके नाम की मेहंदी रचाई और कोर्ट में उसके आने का इंतजार करने लगी। सुबह, फिर दोपहर, फिर शाम हो गई। बार बार उसको फ़ोन करती थी। वेद प्रकाश का मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा था। ये फिर डॉक्टर अभिलाषा को धोखा दिया और नहीं आया। इसमें डॉक्टर महिला को बहुत दुख हुआ और उसने सबक सिखाने के लिए योजना बनाई। इधर वेद प्रकाश इस महिला को हल्के में लिया। उसे लगा डॉक्टर पूरी तरह मेरे बस में है, वह थोड़ी शिकायत करेगी, थोड़ी गुस्सा होगी, 2-4 आंसू बहाएगी और हमारा रिश्ता ऐसे ही चलता रहेगा। मगर हुआ इसका उल्टा। 2-3 दिन बाद महिला डॉक्टर ने उसे अपने घर बुलाया और जूस में बेहोशी की दवा डालकर पीने को दिया और खुद नहाने चली गई। बहाने से उसे बाथरूम में बुलाया। जब तक बेहोशी की दवा उस पर असर कर चुकी थी, वो बेहोश हो जाता है तो महिला डॉक्टर ने धारदार चाकू से उसका प्राइवेट पार्ट ही काट दिया और कमोड में डाल करके फ्लश कर दिया। फिर पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस मौके पे पहुंचती है, वेद प्रकाश को हॉस्पिटल भेजती है। उसकी स्थिति अभी नाजुक बताई जा रही है, इलाज चल रहा है और महिला डॉक्टर अभिलाषा को गिरफ्तार कर लेती है। महिला डॉक्टर ने पुलिस को बताया कि हम लोगों का 2 साल से अफेयर चल रहा था। वो शादी का झूठा वादा कर बार बार शारीरिक संबंध बनाता था। इन 2 सालों में 2 बार अबार्शन भी करा चुका था। जब भाई ने मामले में दखल अंदाजी की तो वेद प्रकाश अभिलाषा से 30 जून को कोर्ट मैरिज करने के लिए तैयार हो गया। सारे कागजात तैयार हो गए, लेकिन उसने फिर धोखा दिया। वह कोर्ट नहीं आया, मोबाइल बंद कर लिया और एक बार फिर दोनों की शादी नहीं हो पाई। अभिलाषा समझ चुकी थी कि वेद प्रकाश उसे धोखा दे रहा है। उसका प्यार हवस से ज़्यादा कुछ नहीं है। इन्हीं बातों से तंग आकर अभिलाषा ने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। उसने कहा कि जिसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, अब मैं किसी और की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी और उसकी भी ज़िंदगी में बर्बाद करके रहूंगी। फिलहाल वेद की प्रकाश की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है, मगर जिंदा रहते हुए वह महिला डॉक्टर का प्यार जिंदगी भर नहीं भूल सकता और ना ही उस महिला डॉक्टर की नफरत को भूल सकता है। तो ये थी आज की सच्ची कहानी, सच्ची घटना पे आधारित। आपको हमारी कहानी कैसी लगी? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। आपका धन्यवाद।